तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर बचपन की उन छोटी-छोटी कविताओं को अनदेखा कर देते हैं, है ना? लेकिन आज हम सिर्फ 40 शब्दों की एक डिजिटल नर्सरी राइम का बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट्री के अंदाज में गहराई से विश्लेषण करेंगे। सच मानिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी व्यवहार को गढ़ने का एक पूरा विज्ञान और एक शानदार हीरो जर्नी छिपी है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जुगनू किड्स प्ले टाइम चैनल से ली गई ये स्रोत सामग्री हमारा ध्यान सीधे अच्छी आदतों यानी गुड हैबिट्स पर खींचती है। इसके शीर्षक को देखते ही एक बहुत गहरा, एक तरह का शैक्षणिक उद्देश्य साफ हो जाता है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये बुनियादी व्यवहार और साफ सफाई की आदतों का एक पूरा मॉडल तैयार करने की एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई प्रक्रिया है। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इन बुनियादी मानवीय आदतों को बनाने का काम ठीक उसी पल शुरू हो जाता है जब सुबह सुबह हमारी चेतना वापस आती है। मतलब दिन का उजाला सिर्फ जागने का अलार्म नहीं है, ये उन आदतों की नींव रखने का सबसे पहला और सुनहरा मौका है जो जिंदगी भर हमारे साथ चलने वाली हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम इन 5 चरणों को देखेंगे। पहला, जल्दी उठना। दूसरा, ब्रश करने का अनुष्ठान। तीसरा, भूख को पहचानना। चौथा, खाने से पहले की स्वच्छता। और 5वां, पोषण और परम शक्ति। हम इस पूरी यात्रा को एक एक करके क्रमानुसार समझेंगे। यहाँ इस टाइमलाइन में घटनाओं का सटीक क्रम देखा जा सकता है। उठना, ब्रश करना, हाथ धोना और फिर खाना। यह नर्सरी राइम बचपन के शुरुआती विकास के लिए एक बहुत ही शानदार चरण दर चरण आधार तैयार करती है। यह कोई ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें एक बहुत ही तार्किक और सोचा समझा फ्लो है। तो चलिए पहले चरण पर आते हैं, जल्दी उठना, या यूं कहें कि द कॉल टू एक्शन। मूल पाठ कहता है, सुबह जल्दी उठो। देखिए, ये एक बहुत ही स्पष्ट समय तय कर देता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत भर नहीं है, बल्कि ये वो पहला उत्प्रेरक है जो दिन भर की बाकी सभी शारीरिक जरूरतों और गतिविधियों के लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। इसके बिना तो दिनचर्या शुरू ही नहीं हो सकती। अब आता है हमारा दूसरा भाग, ब्रश करने का अनुष्ठान, जो कि स्वच्छता की पहली परीक्षा है। यहां निर्देश एकदम सीधा और तुरंत एक्शन लेने वाला है। अपने दांत ब्रश करो। ये बात बहुत मजबूती से स्थापित कर दी गई है कि किसी भी दूसरी शारीरिक जरूरत को पूरा करने से पहले, यहाँ तक कि भूख मिटाने पर ध्यान देने से पहले भी दांतों की सफाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये सुबह सुबह दिया जाने वाला अनुशासन का पहला सबक है। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है इन शब्दों का ऊर्जा से भरा दोहराव, ब्रश ब्रश ब्रश। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई तुकबंदी नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षणिक तकनीक है। ये बार बार दोहराना ब्रश करने की लगातार होने वाली शारीरिक क्रिया को बच्चे के दिमाग में गहराई से छापने का काम करता है, ताकि ये हमेशा के लिए एक पक्की आदत बन जाए। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भूख को पहचानना, यानी अपनी एक जन्मजात आवश्यकता को समझना। यहाँ भूख के उस गहरे एहसास को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि ओह मुझे भूख लगी है के साथ यमी और वाओ जैसे उत्साह से भरे शब्द जोड़े गए हैं। ये खाना खाने की जरूरत को कोई बोझ या परेशानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक घटना बना देता है। ये भोजन के प्रति एक बहुत ही सकारात्मक और उत्साहपूर्ण नजरिया तैयार कर रहा है। और फिर आता है हमारा चौथा चरण, खाने से पहले की स्वच्छता, जो असल में स्वच्छता की दूसरी परीक्षा है। ये हिस्सा बहुत ही चतुराई से हिचकिचाहट का एक पल बीच में ले आता है। अपने हाथ धो लो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं खा सकता। ये साफ साफ दिखाता है कि जब तक हाथ नहीं धुल जाते तब तक खाना खाने की प्रक्रिया बिल्कुल रुकी रहेगी। ये कीटाणुओं और बीमारियों के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी ढाल का काम करता है। और सच मानिए, ये नियम बिल्कुल सख्त है, इसमें कोई समझौता नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि ये पूरा क्रम एक बिना किसी समझौते वाला फ्लो बनाता है। चरण 1, भूख को पहचानें। चरण 2, हाथ धोएं। और चरण 3, खाना खाएं। ये जानबूझकर खाने की खुशी को थोड़ी देर के लिए टाल देता है, ताकि ये पक्का हो सके कि खाने से पहले साफ सफाई को हर हाल में सबसे ऊपर रखा गया है। आत्मनियंत्रण सिखाने का ये क्या गजब का तरीका है। अंत में हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, पोषण और परम शक्ति, जिसे हम अंतिम परिवर्तन कह सकते हैं। यहाँ खाना खाने को सिर्फ उस शुरुआती भूख को मिटाने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे शारीरिक ताकत पाने की एक बड़ी जीत के रूप में स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है। अपना खाना खाओ और बहुत मजबूत महसूस करो।
ये खाने जैसी साधारण सी क्रिया को एक बहुत ही ऊंचे उद्देश्य और ताकत के एहसास से जोड़ देता है। और इसी अंतिम पंक्ति को यहाँ हूबहू दोहराया गया है। ये इस पूरी यात्रा की तेज रफ्तार को जानबूझकर धीमा कर देता है, ताकि सुबह की इस दिनचर्या को पूरा करने के जो सशक्त परिणाम हैं वो दिमाग में मजबूती से बैठ जाएं। एक तरह से ये सफलता का एक ऐसा मंत्र बन जाता है जो बस गूंजता रहता है। अगर हम शुरुआत की स्थिति ओह मुझे भूख लगी है और बाद की स्थिति बहुत मजबूत महसूस करो की तुलना करें, तो ये अंतर सच में चौंकाने वाला है। ये एक बहुत ही कमजोर, भूख से परेशान स्थिति से निकलकर पूरी ताकत से भरी एक सशक्त स्थिति में पहुंचने के सफर को बहुत ही दृश्य रूप में दिखाता है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे एक अच्छी दिनचर्या हमारी कमजोरी को हमारी ताकत में बदल देती है। तो अगर हम इस सबको समेटें तो मात्र 40 शब्दों में ये डिजिटल रचना बचपन की आदतें बनने के पूरे सफर को बहुत ही कामयाबी से दिखाती है। इन तय की गई छोटी छोटी क्रियाओं से ये हमारी रोजमर्रा की जैविक समस्याओं को हल करने का एक अचूक तरीका बताती है। सुबह उठने से लेकर दांतों की सफाई, भूख को पहचानना, स्वच्छता के कड़े नियम और अंत में ताकत देने वाले पोषण तक, इसने सब कुछ समेट लिया है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। इन शुरुआती दिनचर्याओं के इतने बड़े असर को देखकर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि और कौन सी ऐसी छोटी छोटी रोजमर्रा की क्रियाएं हैं जो असल में जीवन भर के बुनियादी ताकत की नींव रख रही हैं। वो कौन सी छोटी आदतें हैं जो भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। सोचने वाली बात है ना। खैर, इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं।